आइए कर हमने मैथमेटिकल डिराइव कर ली, अब इसको डिराइव करते हैं ग्राफिकल। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मेरे पास डायग्राम है। इसको पैनल 1 कहते हैं, इसको पैनल बी कहते हैं, ये सी हो गया, और पैनल डी। 4 पैनल हैं। यहाँ देखें पैनल 1 में मेरे पास ये जो है वो सेविंग फंक्शन है। ठीक है, सेविंग फंक्शन है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर लिया है नेशनल इनकम को, वाई एक्सिस पे हमने लिया है वाई एक्सिस पे हमने लिया है सेविंग्स को। ठीक है, यहाँ लिख लें, थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया, आप लिख लें। यहाँ पर सेविंग्स हैं, S1 S2 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ लिख लें सेविंग, और यहाँ लिख लें नेशनल इनकम। ठीक है, सो ये पॉजिटिव स्लोप है, और ये यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट से इसलिए शुरू होता है क्योंकि ये इसका नेगेटिव इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट मैंने नहीं बनाया, सिर्फ मैंने पॉजिटिव वाला स्लोप पॉजिटिव जो सेविंग्स हैं वो बना ली। अगर इस नेशनल इनकम से ये चीज़ नीचे आती है। ठीक है, ए पॉइंट पे जब हमारे पास वाई, अच्छा ये तो फर्स्ट हो गया, सेविंग फंक्शन है। सेकंड पे देख लें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है पैनल 2 में। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिख लें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ले लें, और ओ वाई एक्सिस पे जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप है। जिस तरह यहाँ अगर इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँ तो ये आई नॉट हो जाएगा, और ये नेगेटिव स्लोप है तो आई इसका स्लोप हो गया, स्मॉल आई। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो सेविंग इन्वेस्टमेंट उतनी कम होगी। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है ये पैनल 3, ये पैनल 3 हमने 45 डिग्री निकाला है। ठीक है, 45, ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री का कमाल क्या है? 45 डिग्री का कमाल ये है कि इस पे दोनों एक्सिस बराबर आते हैं। क्या आते हैं? 45 डिग्री जब भी तुम बनाओ, जब भी आप बना लो, तो एक्स एक्सिस पर जो वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस पर जो वेरिएबल होता है, तो 45 डिग्री पर जो भी पॉइंट उठाओ तो उस पर वो बराबर होगा। मसलन यहाँ इस पॉइंट पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, इस पॉइंट पे ये मैं ले लूँ, यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। जिस पे जो भी पॉइंट होगा तो इसके 45 डिग्री पे इसके दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो तीन डायग्राम हो गए। ठीक है, अब देखते हैं इधर। लेट्स सपोज ये मेरे पास Y1 नेशनल इनकम है। ठीक है, इस Y1 लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे सेविंग्स जो है वो S1 है। कितनी है? S1, ये पॉइंट हो गया। यही सेविंग्स आगे आ जाएं तो यहाँ पर ये S1 हो गई। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लेके आता हूँ तो नीचे इसकी इन्वेस्टमेंट इसके बराबर, जितनी S1 है उतनी इन्वेस्टमेंट कितनी है? I1। उस इन्वेस्टमेंट को अगर मैं इन्वेस्टमेंट शेड्यूल पे चला गया तो वो आ जाती है I1 इधर। यही इन्वेस्टमेंट, इसी इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वो I2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना है? I2। ठीक है, इस I2 रेट ऑफ इंटरेस्ट को इस साइड पे लेके आ जाएं, ये I2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 4th पैनल में इसको लेके आ जाए तो ये आ गया मेरे पास, ये वाली लकीर, पूरी लकीर आ गई। ठीक है, इसी नेशनल इनकम को नीचे लेके आए यहाँ पर तो ये Y1 आ गई। तो मेरे पास ये दोनों कहाँ एक से को क्रॉस कर रहे हैं? ई पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ई पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। फिर देखें, दोबारा मैं समझाता हूँ इस पॉइंट को। यहाँ पर मैंने Y1 लेवल ऑफ नेशनल इनकम ले ली। Y1 लेवल ऑफ नेशनल इनकम लेने से मेरे पास सेविंग्स क्या आती हैं? ए पॉइंट पे S1 आती है। कितनी? S1। अब यहाँ सेविंग्स, जितनी सेविंग्स है उतनी मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम आए, ताकि क्योंकि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लीकेज इंजेक्शन बराबर हो जाए तो ये S1 हो गया। ठीक है, अब इस सेविंग्स के इक्वलिटी के लिए मेरे पास I1 होने चाहिए। ठीक है, I1, तो ये I1 ये नीचे आ जाए, तो जब नीचे आ गया तो इसलिए ये I1, इसके लिए मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन को किस पे काट रही है? सी पॉइंट पे काट रही है। इसके लिए मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? R2। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप पैनल 1 पैनल 4 में लेके आए, R2 हो गया। ठीक है, ये लकीर आ गई। ठीक है, अब इसी लकीर को फिर ऊपर से आप नेशनल इनकम को बिल्ली नीचे लेके आए। ठीक है, तो दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्रॉस करती हैं ई पॉइंट पे। ठीक है, मेरे पास 1 पॉइंट मिल गया। अब मैं सपोज करता हूँ लेट द नेशनल इनकम हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम Y1 टू Y2। Y1 से Y2 हो गई, तो जब Y1 से Y2 हो गई तो मेरे पास बी पॉइंट, मेरे पास सेविंग्स कितनी हो गई? इंक्रीज हो गई।
अब ये S2 हो गई। अब S2 ये जो सेविंग्स है इसके लिए मेरे पास इक्विटी चाहिए, तो S2 सेविंग्स चाहिए, इतनी मेरे पास इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट ये S2 ये यहाँ इस पॉइंट पे बराबर है, एस यहाँ पर देख लें S2 इज इक्वल टू इतनी इन्वेस्टमेंट आने चाहिए I2 इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो I2 के नीचे आके जाएं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए R1, ठीक है। ये R1 लेके आ जाए फर्स्ट डायग्राम में, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में लेके आ जाए, ठीक है। और ऊपर से Y2 नीचे लेके आ जाए, तो दोनों एक दूसरे को F पॉइंट पे काटते हैं। सो अगर हम ज्वाइन कर लें E पॉइंट और F पॉइंट, तो मुझे ये कर्व मिलता है IS कर्व। क्या मिलता है? IS कर्व। तो देखिए E पॉइंट पे कॉम्बिनेशन है Y1 और R2 का, जहां पर इसी पे सेविंग S1 और बराबर है I1 के। फिर F पॉइंट देख लें, F पॉइंट जो है वो कॉम्बिनेशन है Y2 का और R1 का, और यहाँ पर मेरे पास सेविंग्स बराबर है इन्वेस्टमेंट के। तो ये IS कर्व हो गया, इसके हर पॉइंट पे, ठीक है, इसके IS के हर पॉइंट पे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बराबर हैं, या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, ठीक है। तो ये IS कर्व हो गई। अब इसका स्लोप क्या है, ठीक है, स्लोप IS कर्व का स्लोप क्या है, ठीक है। तो IS कर्व का स्लोप, ये मेरे पास IS इक्वेशन थी जो मैंने डिराइव की थी, ठीक है। अगर आपसे पूछे IS कर्व को, तो फिर आप लोगों ने सिरे से शुरू करना है Y से। तो ये मेरे पास Y आ गई, जो हमने पहले Y निकाली थी। इससे आप लोग R निकाल लें, ठीक है। इस इक्वेशन से क्या निकाल लेंगे? R। सो यहाँ पर मैंने क्या कर लूँगा, 1 माइनस बी को इस साइड पर दोबारा लेके आ जाए, 1 माइनस बी को, ठीक है। और यहाँ पर R को एक साइड पे कर लें, ठीक है। सिंपल आसान है, R को एक साइड पे कर लें, ठीक है। R मालूम हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल काम है, कर लें, ठीक है। सिंपल एज दैट। फिर समझा लूँ, ये 1 माइनस बी को इस साइड पे लेके आ जाएं, तो y इंटू 1 माइनस बी हो गया, और a को और b को और सबको एक इसको a साइड पे लेके आ जाएं, और इन्वेस्टमेंट इस वाले पार्ट को इस साइड पे रहने दें, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैंने इधर रखा है, बाकी सबको उस साइड पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो साइन वाइन चेंज हो गए। अब r को भी मैंने क्या कर दिया, इस साइड पे शिफ्ट कर दिया है, i को, सो स्मॉल i को। तो जब स्मॉल i को कर लिया, तो -1/i y -1/b, और ये चीज़ें आ गई। तो अगर मैं क्या कर लूँ अभी, dr/dy ये मेरा स्लोप है, ठीक है। तो यह आता है -1 ओवर रेट ऑफ, सॉरी, दिस इज द स्लोप ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंक्शन I, ठीक है। 1 ओवर 1 माइनस बी, ये स्लोप ऑफ IS कर्व है। ये क्या है? ये स्लोप ऑफ IS कर्व पे नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और ये डिपेंड कर रहा है MPC पे, और स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व पे किस पे डिपेंड कर रहा है? स्लोप ऑफ IS कर्व किस पे डिपेंड कर रहा है? B है और I है इसमें ना। तो I क्या चीज़ है? I स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व है ना, स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है, उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है। अब कहते हैं व्हाट डिटरमाइन द स्लोप ऑफ IS कर्व, व्हाट डिटरमाइन स्लोप ऑफ IS कर्व। तो पहला जो है इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड, या सिंपली ये जो यहाँ पर ये जो I है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट की इलास्टिसिटी का पार्ट होता है, ठीक है। डेरिवेटिव है, तो ये इन्वेस्टमेंट के इलास्टिसिटी का पार्ट होता है। यहाँ पर है इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है। सो अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट जो है, अगर मेरे पास ये ज़्यादा सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट। सेंसिटिव का मतलब है थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ो, इन्वेस्टमेंट आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड विल बी हाई। अगर मोस्ट सेंसिटिव हो तो इलास्टिसिटी हाई होगी, एंड IS कर्व विल बी फ्लैट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कर्व सेंसिटिव हो, तो आपकी जो IS कर्व है वो फ्लैट होगी। फ्लैट का मतलब ये है कि वो आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ हो जाएगी, ठीक है। इट मींस व्हेन R चेंजेस बाय लिटिल अमाउंट, देखें तब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंक्शन अगर मेरे पास इस तरह है ना, तो थोड़ा सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इधर R R, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फर्क आएगा, ठीक है। ये मोस्ट सेंसिटिव है, फ्लैट है, IS ये I कर्व है, ठीक है। अगर यहाँ पर